स्टोरी के शुरुआत में हमें बताया जाता है टावर ऑफ मेलवोलेंट, जिसे तबाही के दूत के रूप में जाना जाता है, जो दुनिया भर में अचानक से अपीयर हो गया। टावर से अनगिनत मॉन्स्टर निकलकर दुनिया में बाहर आ गए और तबाही मचाना शुरू कर दिए। उन मॉन्स्टर के सामने इंसान लाचार था, इंसानियत खत्म होने के कगार पर थी। तब वो समय आया जब फर्स्ट जनरेशन के अवेकनर अपीयर हुए, जिन्हें फाउंडर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने टावर से निकल रहे सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया और आखिर में टावर को कॉन्कर करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद पहली बार इंसान ने दूसरे डायमेंशन के इन्वेजन पर जीत का स्वाद चखा। फाउंडर ने इस दुनिया को बचाया, इसलिए उन्हें हीरोज के रूप में सम्मानित किया गया और उनके लेगेसीज को फाउंडर ऑफ द मौसोलियम पर याद किया जाता है। फिर उसके बाद हमें 1 सेंचुरी बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो बताता है मेरा नाम कनागी मिनाटो है और मुझे लेजेंड्स की बुक पढ़ना काफी पसंद है, जो लाइब्रेरी में हमेशा अवेलेबल रहता है। सिर्फ एक ट्री के ब्रांच से बनाए हुए वुडन स्टिक से ग्रेट स्वॉर्ड्समैन ने 10,000 लोगों की आर्मी को खत्म कर दिया था। ट्रूथ ऑफ मैजिक के विजडम के साथ विजार्ड बिना इंकांटेशन के मैजिक को यूज कर सकती थी। अभी के जनरेशन में पहले के अवेकनर लेजेंड्स या फेरी टेल के कहानी के रूप में माने जाते हैं। मैं भी उनकी तरह हिस्ट्री में अपने नाम को मार्क करा सकता हूँ और इसीलिए मेरे बॉडी में भी ये है चूजन वन का सील, ये क्रेस्ट। मैं इस क्रेस्ट के साथ कसम खाता हूँ कि मैं अवेकनर के रूप में फाउंडर की तरह हिस्ट्री में अपने नाम को मार्क कराऊंगा। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टूडेंट के हंटर क्वालिफिकेशन के रिजल्ट का दिन आ गया होता है और कनागी हंटर क्वालिफिकेशन के टेस्ट में फेल हो गया होता है, जिसे देखकर कनागी निराश हो जाता है। फिर वहीं उसके क्लासमेट उसकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं, हम एडमिशन पार्टी का सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहे हैं, कम से कम तुम कचरा उठाने का काम तो कर ही सकते हो। फिर उसके बाद कनागी बताता है, मैं 3 साल लगातार हंटर क्वालिफिकेशन के टेस्ट में फेल होते गया। एडमिशन के बाद टेस्ट देने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 साल का समय था और ये मेरा आखिरी चांस था। ऐसा लगता है कि अब मैं कभी भी हंटर नहीं बन पाऊंगा। भले ही मैं राइटिंग टेस्ट में फुल स्कोर किया हूँ, भले ही मैंने ऑरा की ट्रेनिंग किया हो, भले ही ये क्रेस्ट एक अवेकनर की निशानी है, लेकिन फिर भी ये यूजलेस क्रेस्ट एक स्कार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर वो हाथ में कचरे के डिब्बे को पकड़े रोते हुए कहता है, मैं भी फाउंडर की तरह बनना चाहता था। फिर तभी बगल से एक टीचर चिल्लाते हुए कहता है, ओए कनागी, जल्दी से इस काम को करो और स्कूल गेट के पास आओ। फिर कनागी कहता है, मैं इसे पूरी तरह से तो भूल ही गया था। फिर वो सोचने लगता है, अगर पॉसिबल हो सके तो मैं चाहता हूँ मुझे आइडल माना जाए और मुझे चीयर किया जाए। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसे देखकर वहाँ सभी स्टूडेंट उसकी तारीफ करने लगते हैं। इस लड़के का नाम होता है हिजाकी कैसे और ये ए रैंक हंटर होता है। फिर वो हंसते हुए कहता है, मुझे इतना कमोशन फैलाने के लिए माफ कर दो। फिर तभी वहाँ कनागी आता है, जिसके ऊपर 2 लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम इतना लेट क्यों हुए कमीने कहीं के। फिर दूसरा कहता है, आखिर तुम्हारे हिजाकी सान को इंतजार कराने की हिम्मत कैसे हुई। और वहीं कनागी हाफते हुए मुझे माफ कर दो बोल रहा होता है। फिर हिजाकी उसके पास आते हुए कहता है, ओए रुक जाओ, हम कोई ऐसे नहीं है जो कमजोरों को बुली करे। फिर तभी वो लड़का कनागी की शिकायत करने लगता है। फिर तभी हिजाकी उन लड़कों के पास आते हुए कहता है, तुम देख सकते हो ना मेरे पीछे रिपोर्टर्स हैं। ये बातें सुनकर वो दोनों लड़के डरते हुए माफी मांगने लगते हैं। पर तभी उसके पीछे से एक फिल्म डायरेक्टर आते हुए कहता है, वाओ, यही एकेडमी है जहाँ से हिजाकी सान ने पढ़ाई की। हम आपके डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे हैं, कवर के लिए ये पिक्चर कैसे रहेगा। ये वही पिक्चर है जब आपने एक ड्रैगन को अपने शॉट के सिर्फ एक ही स्लैश से खत्म कर दिया था। उसे देखकर हिजाकी कहता है, सच में ये पिक्चर काफी अच्छा है। और उसे पीछे खड़ा कनागी देखते हुए हिजाकी के बारे में बताता है, इस लड़के का नाम हिजाकी कैसे है। दोनों ने एकेडमी में एक साथ एडमिशन लिया था। वो एक ऐसा जीनियस था जिसने क्लास के सभी सब्जेक्ट में टॉप स्कोर किया था और उस समय के दौरान वो हर दिन हर समय मुझे बुली किया करता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा डॉक्यूमेंट्री में मुझे उसके साथ पूरा दिन बिताना होगा। आखिर उसका ऐसा करने के पीछे क्या मकसद है। फिर रिपोर्टर कनागी के बारे में पूछता है, वो लड़का कौन है। फिर हिजाकी कहता है, वो वही लड़का है जो एकेडमी में मेरे साथ पढ़ा करता था, लेकिन वो उसका नाम भूल गया होता है। फिर वो बगल वाले लड़के से धीरे आवाज में उसका नाम पूछता है, तो वो लड़का कहता है, उसका नाम कनागी मिनाटो है। फिर हिजाकी कहता है, उसका नाम कनागी है, भले ही उसके ग्रेड अच्छे नहीं थे, फिर भी वो मुझसे कुछ मदद मांगा करता था। उसके वजह से मुझे अपने ट्रेनिंग के लिए समय नहीं मिल पाता था, फिर भी मैं उसे हमेशा एडवाइस और गाइडेंस दिया करता था। उसकी बातें सुनकर कनागी
हैरान होते हुए कहता है आखिर वो क्या कह रहा है। फिर हिजाकी कहता है कभी कभी उसके पास पैसों की कमी हुआ करती थी, इसलिए वो मुझसे पैसों की मदद मांगा करता था, इसलिए मैं भी उसे पैसे दे दिया करता था। फिर कनागी सोचने लगता है ये क्या बकवास है, भले ही वो हमेशा मेरा पैसा ले लिया करता था लेकिन मैंने उससे कभी भी कुछ भी नहीं मांगा। मैंने अपने पूरे लाइफ में इससे पैथेटिक इंसान पहले कभी नहीं देखा। फिर उसके बाद प्रेजेंट टाइम में फिल्म डायरेक्टर चापलूसी करते हुए कहता है हिजाकी सान ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आप यंग जनरेशन के लिए एक परफेक्ट मॉडल हो। फिर उसके बाद हिजाकी कनागी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है मैं एक ऐसा अवेकनर बनूंगा जिसके नाम को हिस्ट्री में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद वो रिपोर्टर हिजाकी की तारीफ करते हुए कनागी से कहते हैं क्या तुम अपने बेनिफेक्टर के लिए कुछ कहना चाहोगे। उसकी बातें सुनकर कनागी सोच रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने मुझे इतना बुली किया हो उसकी तारीफ मैं अपने मुंह से करूं। फिर उसके बाद हिजाकी कनागी को कहता है आखिर में तुम हंटर टेस्ट में फेल ही हो गए, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। फिर वो उसके कंधे को दबाते हुए कहता है तुम पूरी तरह से कचरे हो, यहाँ तक कि तुम्हारा हर एक दिन बेकार है, तो क्यों ना तुम मेरे कुछ काम आ जाओ। फिर उसके बाद कनागी उन सभी पास्ट की बातों को याद करने लगता है। फिर उसके बाद कनागी कांपते हुए आवाज में कहता है मैं सच में ग्रेटफुल हूँ, मैं उन सभी चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ जो हिजाकी सान ने मेरे लिए किया, उसकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी, मैं उन्हें दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हिजाकी उसे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हुए कहता है क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो क्यों न हम अगले टॉपिक के ऊपर आगे बढ़े, यहाँ मेरे ट्रॉफीज भी हैं जिन्हें आप देख सकते हो, तो चलो यहाँ से चलते हैं। फिर उसके बाद एक आदमी कहता है क्या तुमने उस लड़के के नाम को सुना, क्या हमें सच में आर्टिकल में उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर फिल्म डायरेक्टर कहता है इसकी जरूरत नहीं है, लोगों को बेकार चीज में इंटरेस्ट नहीं है। फिर कनागी सोचने लगता है भले ही तुम कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास हंटर बनने की पावर है तो चाहे तुम कितना भी बुरा काम क्यों ना करो लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे और तुम्हारे नाम को हमेशा याद रखा जाएगा। फिर वो रोते हुए कहता है और मेरा नाम एक धूल की तरह रह जाएगा। फिर तभी पीछे से कोई कनागी बोलकर चिल्लाता है और ये हिजाकी होता है जो कहता है अकेडमी के बाद तुम्हें मौसोलियम आना होगा। फिर कनागी कहता है लेकिन क्यों। फिर वो सोचने लगता है अब ये मेरे साथ क्या करना चाहता है। फिर हिजाकी कहता है क्या तुम हंटर टेस्ट का री एग्जामिनेशन देना चाहते हो। फिर कनागी कहता है क्या री एग्जामिनेशन। फिर हिजाकी कनागी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए हंटर एसोसिएशन से बात कर सकता हूँ। फिर कनागी कहता है लेकिन तुम ऐसा मेरे लिए क्यों करोगे। फिर हिजाकी कहता है बिल्कुल क्योंकि इससे मेरी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी, तुम्हें बस मौसोलियम में आखिरी बार आना होगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे लिए हंटर एसोसिएशन से बात करूंगा। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हें जरूर आना होगा। फिर कनागी सोचने लगता है क्या री एग्जामिनेशन, क्या ये सच है। भले ही मैं हिजाकी से कितना भी नफरत करता हूँ लेकिन उसके पॉपुलैरिटी बढ़ने के आइडिया की वजह से मुझे एक और चांस मिला है और मैं इस चांस को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। फिर उसके बाद मौसोलियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिजाकी फोटोशूट करा रहा था। फिर फोटोशूट पूरा होने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हिजाकी दूसरे तरफ मुड़ जाता है और मौसोलियम के अंदर जाने लगता है। फिर वो अंदर जाके कहता है तो फिर क्या तुम लोगों ने एंट्री पॉइंट को ढूंढ लिया है। फिर उसके दो चमचे कहते हैं हाँ हमने बिल्कुल ढूंढ लिया है। फिर दूसरा कहता है क्या ये वही नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। फिर हिजाकी कहता है ठीक है चलो इसे शुरू करो। फिर तभी पीछे से कोई चिल्लाते हुए कहता है रुको तुम लोग ये क्या कर रहे हो, और ये बोलने वाला कनागी होता है। फिर हिजाकी कहता है क्या तुम्हें ये देखकर अभी तक पता नहीं लगा ये एक ट्रेजर हंट है। फिर कनागी चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम लोग ट्रेजर हंट का मतलब क्या समझते हो, तुम लोग तो कब्र के लुटेरे हो, क्या तुम नहीं जान रहे हो कि ये जगह कौन सी है। फिर उसके बाद हिजाकी कहता है बिल्कुल मैं जान रहा हूँ। फिर वो अपने पैर को जमीन पर पटकते हुए कहता है यहाँ सिर्फ पास्ट के लोगों के सड़े हुए बॉडी है, हम मिलियनेयर बनने का ये मौका अपने हाथ से किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे, ये सिर्फ मरे हुए लोगों की लाश है, इनकी कोई कीमत नहीं होती, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहिए फाउंडर के मौसोलियम ही क्यों न हो। फिर कनागी पहले की बातों को याद करने लगता है जहां वो फाउंडर के जैसे बनने का सपना देखा करता था, जिसे याद करके वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दौड़कर हिजाकी को पंच मारने वाला होता है। लेकिन हिजाकी बहुत ही तेजी से अपने जगह से जंप करके कनागी के पीछे आ जाता है और कनागी के पेट में एक जोरदार पंच मारता है जिसके वजह से वो खून की उल्टियां करने लगता है। फिर वो जमीन पर गिरे इधर उधर होकर दर्द से चिल्ला रहा होता है। फिर हिजाकी कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे
से हुई मुझे पंच मारने के बारे में सोचने की। फिर तभी पीछे से एक चमचा नीचे से एक बैग निकालते हुए कहता है, हिजाकी-सान हमें वो मिल गया है। और उसे देखकर कनागी भी काफी हैरान हो जाता है। फिर हिजाकी उसमें से एक क्रिस्टल को पकड़ते हुए कहता है, क्या ये ऑरा इस आइटम से निकल रही है? ये काफी अमेजिंग है, इसकी मदद से मैं पूरी जिंदगी भर बिना काम किए हुए रह सकता हूँ। और वहीं कनागी उन्हें मन ही मन गाली दे रहा होता है। फिर उसके बाद हिजाकी उसके शर्ट को पकड़कर उठाते हुए कहता है, जितना हो सके मैं उतना आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे तुम्हारे जैसे कचरे को भी ये बात समझ में आ जाए। मैं इस पूरे समय तुम्हारे जैसे एक कमजोर आदमी को ढूंढ रहा था, जो आसानी से मेरी चिकनी चुपड़ी बातें जैसे कि री एग्जामिनेशन की बातों में फंस जाए। फिर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, जो पूरे समय लाइब्रेरी विजिट करता था। मुझे ये सुनकर बहुत हंसी आया, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ आदमी भी मिल गया। तुम जो हंटर बनने का सपना देखा करते थे, उसे पूरा करने के लिए तुमने मौसोलियम के ट्रेजर को चुराकर मिसिंग हो गए। सच में ये काफी अच्छा ट्रेजिक स्टोरी है, और यही कल की टॉप न्यूज होगी। फिर उसके बाद हिजाकी कनागी को मौसोलियम के पीछे वाले तालाब के ऊपर एक टूटे हुए पुल में ले जाता है और उसे कपड़े से पकड़े हुए कहता है, फाउंडर के मौसोलियम से पुलिस से छिपकर चोरी करके भाग निकला। कल्प्रिट ट्रेनिंग एकेडमी का 3rd ईयर हंटर है। फिर वो उसे छोड़ देता है और कहता है, मैं भूल गया तुम्हारा नाम क्या था। छोड़ो भी, इससे क्या फर्क पड़ता है, जो भी है गुड बाय। और इसी तरह से कनागी उस तालाब के अंदर गिर जाता है। फिर वो सोचने लगता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? मैंने हंटर बनने के लिए बहुत ट्रेनिंग किया, लेकिन ये सब मेहनत का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ। पर तभी उसके आसपास बहुत सारी लाइट चमक रही होती हैं, जिसे देखकर कनागी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सभी के सभी लाइट्स फाउंडर थे। फिर तभी वो लोग आपस में बात करने लगते हैं, ये हमारे लिए एक वेसल बन सकता है, ये हमारी इच्छा को पूरी कर सकता है। पर उनकी बातें कनागी को कुछ समझ में नहीं आती। फिर वो लोग कहते हैं, हम हीरोइक स्पिरिट की सोल अपने आप इस जगह पर सील हो गई। उनकी बातों को सुनकर कनागी हैरान हो तो ये सोचने लगता है, आखिर इन लाइट के कहने का क्या मतलब है? क्या ये लाइट फाउंडर है? फिर उसके बाद एक फाउंडर कहता है, यंग मैन तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो नथिंगनेस का क्रेस्ट है। इसके पास खुद किसी भी तरह की पावर नहीं होती, लेकिन ये किसी भी ऐसे पावर को मैनिफेस्ट कर सकता है जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। फिर वो लोग कनागी को कहते हैं, हम में से किसी एक को चुनो और हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। हम में से हर कोई अपने आर्ट में पिनिकल पर है। फिर वो लोग जिस चीज में माहिर होते हैं अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे चुनने के लिए कह रहे होते हैं। तुम जिसे भी चुनोगे तुम्हें उस बेनिफैक्टर से उसकी पावर मिलेगी, तो चुनो तुम किसकी पावर को चाहते हो। फिर कनागी सोचने लगता है, मुझे उसके जैसी पावर चाहिए नहीं, मुझे वो ताकत चाहिए जिसे दुनिया में कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो पावर जो सब कुछ को चलने की ताकत रखता हो। मेरे साथ जितना भी ह्यूमिलेशन हुआ है उसे मिटाने के लिए काफी हो। फिर उसके बाद फाउंडर वाइजेट कहती है, तुम हम में से किसकी पावर को चुनोगे? फिर कनागी चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम सभी के पावर को चाहता हूँ। तुम्हारे पास जो भी है मैं उन सभी को चाहता हूँ। फिर उसके बाद दो फाउंडर आपस में बात करने लगते हैं, ये बच्चा कितना लालची है, लेकिन ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है। फिर दूसरा कहता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, इससे फर्क नहीं पड़ता ये वेसल कितना भी ताकतवर हो, ये सभी के पावर को नहीं संभाल सकता। फिर कनागी कहता है, अपनी बकवास बंद करो और तुम सभी मेरे अंदर आ जाओ। पर तभी अगले ही पल उन सभी के सोल कनागी के हाथ की तरफ खिंचाने लगती हैं और कनागी का हाथ का क्रेस्ट ग्लो करने लगता है और उन सभी के सोल को कनागी का क्रेस्ट अपने अंदर खींचने लगता है। फिर उन सभी में से कुछ लोग कनागी के बारे में अच्छा बोल रहे होते हैं तो कुछ लोग बुरा बोल रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कनागी के नीचे एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बन जाता है। फिर तभी पीछे से पानी में हलचल की आवाज आने लगती है और जब वो लोग वहाँ देखते हैं तो उस तालाब में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। उसे देखकर हिजाकी कहता है, ये क्या हो रहा है? फिर उसके बाद हमें कनागी को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ रहा होता है और उसके आसपास से काफी ऑरा निकल रहा होता है और उसके बालों का कलर भी चेंज हो गया होता है। फिर उसके बाद वो नीचे उतर के हिजाकी के पास आ जाता है और यहाँ पर कनागी का लुक पूरे तरह से चेंज हो गया होता है। फिर हिजाकी का चमचा कहता है, ये रेंगते हुए फिर से वापिस आ गया, जैसे कि एक जिद्दी कॉकरोच रहता है। फिर तभी कनागी एक टहनी को पकड़ता है और उसे तोड़कर उन दोनों के बीच में स्लैश कर देता है, जिसे देखकर वो चमचे एक पल के लिए तो डर जाते हैं पर अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर उनमें से एक चमचा कहता है, अब ये मत कहना कि तुम
एक स्टिक से हमारे ऊपर अटैक करना चाहते हो? फिर दूसरा कहता है मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। फिर उसके बाद हिजाकी कहता है चलो इसे यहीं पर खत्म करते हैं। इस तरह से ठिकाने लगाना है कि ये घुटने के बल भी रेंगते हुए वापस ना आ पाए, इसलिए इसके सिर काट दो। फिर उसका चमचा भी ठीक है बोलकर स्वॉर्ड को निकालने लगता है। फिर वो अपने स्वॉर्ड में ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है पिछले एग्जाम के हिसाब से मेरे स्वॉर्ड का ऑरा ए रैंक का है। मैंने स्वॉर्डमैनशिप के तरीकों को मास्टर कर लिया है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा गला मेरे स्वॉर्ड से कटेगा। फिर कनागी कहता है स्वॉर्डमैनशिप के तरीकों को मास्टर करना। फिर तभी वो चमचा कनागी के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद हमें बहुत सारे स्लैशेस को दिखाया जाता है और वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अगल बगल थे। फिर दिखाया जाता है उस चमचे के ऊपर बहुत सारे कट लग गए होते हैं और यहाँ पर कनागी ने एक वुडन स्टिक से पलक झपकने की स्पीड से उस चमचे के ऊपर कई सारे कट मार दिए होते हैं। फिर अगले ही पल वो चमचा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर हिजाकी भी काफी हैरान हो जाता है। फिर कनागी पीछे मुड़कर कहता है तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप का पाथ क्या तुम मुझे सिखाओगे? ये किस तरह का है? ये कैसा है? मैंने कहा था कि तुमने इसे मास्टर कर लिया है। इसका मतलब कनागी के अंदर अभी किसी और का सोल है। फिर दूसरा चमचा वॉन्ड को सामने करते हुए कहता है तुम कमीने कहीं के। फिर वो मैजिक के इंकांटेशन को बोलने लगता है। फिर उसके बाद कनागी एक उंगली को आगे करते हुए कहता है तुम बहुत स्लो हो। फिर वो थंडरबोल्ट हेडेड नाम का अपनी उंगली से अटैक करता है। उसे देखकर वो चमचा सोचने लगता है बिना इंकांटेशन के मैजिक ये कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद उस थंडरबोल्ट के अटैक को दिखाया जाता है, जिस अटैक की वजह से उस चमचे का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। फिर हिजाकी घबराते हुए सोचने लगता है वो एक टहनी से कट कर सकता है और बिना इंकांटेशन के मैजिक को यूज कर सकता है। बेसिकली ये इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद बताया जाता है लंबे समय पहले सिर्फ ग्रेट स्वॉर्ड्समैन था, ने सिर्फ एक वुडन स्टिक से 10,000 आर्मी को काट डाला था और सिर्फ अकेले विजार्ड थी जिसने ट्रूथ ऑफ मैजिक के विजडम से बिना इंकांटेशन के मैजिक को यूज कर सकती थी। अभी के समय में उनकी कहानी को लेजेंड या फेरी टेल की कहानी के रूप में माना जाता है। वे अवेकनर जो फाउंडर के मौसोलियम में लंबे समय से सोए हुए थे, वे सभी अब कनागी मिनाटो के अंदर आ चुके हैं। वे सभी के सभी 106 सोल कनागी मिनाटो के अंदर हैं। फिर उसके बाद कनागी उसी बात को याद करने लगता है जहाँ हिजाकी कह रहा था मैं अवेकनर के रूप में अपने नाम को हिस्ट्री में दर्ज कराऊंगा। फिर कनागी कहता है तुम्हारे नाम को कभी नहीं भुलाया जाएगा, तुम्हें हमेशा याद रखा जाएगा मेरे जैसे नए मिथ के साथ। फिर उसके बाद दिखाया जाता है हिजाकी के दोनों चमचों का काम तमाम हो गया होता है और कनागी सोच रहा होता है ये यकीन करना बहुत मुश्किल है, मैंने सभी फाउंडर के सोल को अपने क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस में ऑब्जर्व कर लिया, वो सभी मेरे अंदर के स्पेस में कंटेंट है। कनागी के अंदर के स्पेस में कुछ फाउंडर खुश होते हैं तो कुछ फाउंडर लड़ झगड़ रहे होते हैं। मैंने बहुत लंबे समय तक इन लेजेंड्स के कहानियों को पढ़ा है, अब उन फाउंडर का सोल मेरे अंदर है। फिर उसके बाद कनागी के स्पेस के अंदर वो सभी फाउंडर समझौता कर लेते हैं। फिर वो लोग कहते हैं ठीक है तो चलो अब देखते हैं इस लड़के का बॉडी पहले किसे मिलेगा। पर तभी उसके पीछे ग्रेट स्वॉर्ड्समैन कहता है ओए बच्चे। उसे देखकर कनागी सोचने लगता है ये वही ग्रेट स्वॉर्ड्समैन है जिसने 10,000 के आर्मी को सिर्फ एक पेड़ के टहनी से काट डाला था। इसका नाम हिनोकी रेइचिरो है और कनागी ये सब अपने मन में बोल रहा होता है, पर हिनोकी का सोल उसकी मन की बातों को सुन लेता है। फिर वो कहता है तुमने सही कहा, सच में इतने लंबे समय बाद भी मैं लोगों को याद हूँ जैसे कि मुझसे उम्मीद थी। फिर उसके बाद हिनोकी कहता है तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। फिर कनागी कहता है क्या तुम हिजाकी के बारे में कह रहे हो, और वहीं हिजाकी कनागी के पावर को देखकर डर रहा होता है। फिर हिनोकी कहता है मैं उस कचरे के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ जो उसके पीछे है उसके बारे में। फिर कनागी भी सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि हिजाकी के पीछे वही बैग जिसमें मौसोलियम का ट्रेजर था उसमें से डार्क ऑरा निकल रहा था और कनागी उसी के पास आ रहा था, लेकिन हिजाकी को ऐसे लग रहा था कि वो उसे मारने के लिए आ रहा है। फिर उसके बाद हिजाकी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है आखिर मेरे जैसे एक ए रैंक खंडर को नीचे देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मतलब यहाँ पर यही बात हो गई, फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे।
फिर उसके बाद कनागी उसके पास बहुत तेजी से आकर उसके चेहरे पर एक जोरदार रपटा मारता है, जिससे वो जमीन पर गिरकर लुढ़कने लगता है और पेड़ से जाकर टकरा जाता है। फिर उसके बाद कनागी कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर उसके बाद उस बैग को दिखाया जाता है जहाँ से और भी ज्यादा डार्क ऑरा निकलने लगता है। फिर अचानक से उसके बाद बहुत ज्यादा डार्क ऑरा निकलने लगता है। उसे देखकर कनागी हैरान होता है, लेकिन हिनोकी स्माइल कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 सिर वाला वुल्फ मॉन्स्टर सिटी में तबाही मचा रहा होता है। फिर उस मॉन्स्टर के बगल में खड़ा हंटर कहता है किसारागी-सान, मैं इस मॉन्स्टर को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर किसारागी को खाने वाला होता है, पर तभी किसारागी अपने जगह से जंप करके ऊपर हवा में आ जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर वाटरफॉल फॉल इम्पैक्ट नाम का अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। उसे देखकर वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है एक ए रैंक मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर दिया, जैसे कि एक एस रैंक हंटर से उम्मीद थी। फिर उसके बाद इसके चेहरे को दिखाते हुए बताया जाता है कि ये एस रैंक हंटर किसारागी है। फिर किसारागी कहता है वैसे हिजाकी कहाँ है? फिर तभी उसके साथ का हंटर कहता है इंटरव्यू की वजह से उसे यंग होप कहलाना अच्छा लग रहा होगा। फिर किसारागी कहता है ऐसा मत कहो, अगर वो पॉपुलर हो रहा है तो उसके वजह से हमारे गिल्ड का रेपुटेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, अपनी रिपोर्ट खत्म करने के बाद हम ड्रिंक करने चलेंगे। पर तभी उसे एक जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है। फिर वो सोचने लगता है क्या एक डीमन, ये प्रेशर उस डीमन का है, ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। और जब वो पीछे देखता है तो उसके साथ के लोग प्रेशर की वजह से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। फिर वो हंटर कहता है किसारागी-सान, ये क्या हो रहा है? फिर उसके बाद वो किसी को फोन लगाते हुए सोचने लगता है बी रैंक और ए रैंक हंटर इस प्रेशर के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब वो एक एस रैंक का मॉन्स्टर है। फिर उसके बाद हमें मौसोलियम का सीन दिखाया जाता है जहां उस प्रेशर के वजह से हिजाकी भी जमीन पर गिर जाता है और वो सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा घबराने लगता है, क्योंकि जिस बैग से थोड़ा देर पहले डार्क ऑरा निकल रहा था वहाँ से अब एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है। उसे देखकर हिजाकी कहता है क्या ये एक डीमन है? आखिर ये है क्या? फिर कनागी कहता है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने मौसोलियम को खोल दिया था। ये टावर के बॉस मॉन्स्टर में से एक है जिसे मौसोलियम के अंदर सील किया गया था और तुमने उस आइटम को मौसोलियम से हटा दिया जिससे वो सील भी हट गया। इसका मतलब गाइस हिजाकी उस बैग को चुरा कर लेके जा रहा था जिसके अंदर डीमन सील था, मतलब बाद में वो और उसके चमचे वैसे भी मरने वाले थे। फिर हिनोकी कहता है तुमने सही कहा, टावर के कुछ डीमन छिपकर और अपने आप को डोरमेंट स्टेट में रखकर बच निकले। ये डीमन एम्बॉडी ऑफ द एम्प्टीनेस है। फिर उसके बाद उस डीमन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम एम्बॉडी ऑफ द एम्प्टीनेस और स्टेक्ड आई टाइगर है और इसका डेंजर लेवल एस रैंक से भी ऊपर का है। फिर हिनोकी आगे कहता है ये एक लिविंग डिजास्टर है जो अपने पॉइजनस ऑरा से कई किलोमीटर के इंसान को खत्म कर सकता है। हमारे समय में ये डीमन कॉमन हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ऐसा लग रहा है कि ये डीमन यंगस्टर के लिए कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। फिर उसके बाद हिजाकी वहाँ से भागते हुए कहता है मैं मरना नहीं चाहता, मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर कनागी कहता है बेहतर होगा हिलो मत, नहीं तो ये तुम्हें टारगेट बनाएगा। फिर उसके बाद वो डीमन भी हिजाकी को भागते हुए देख लेता है और अपने टेंटिकल को उसके पास भेजने लगता है। उसके टेंटिकल से बचने के लिए वो अपने शॉट को सामने की तरफ करता है, लेकिन उस डीमन का टेंटिकल उस शॉट को तोड़कर उसके सीने से चिपक जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो तो ये सोचने लगता है ये स्वॉर्ड एक ए रैंक के ड्रैगन को भी काट सकता है, तो ये इतनी आसानी से कैसे टूट गया। फिर उसके बाद वो टेंटिकल उसके खून को ऑब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके वजह से हिजाकी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो कुछ ही सेकंड में उसके पूरे खून को चूस लेता है और हिजाकी भी खत्म हो जाता है, जिसे देखकर कनागी कहता है मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया था। फिर उसके बाद हिनोकी कहता है हे बच्चे, क्या तुम अपनी बॉडी को पूरी तरह से मुझे नहीं दोगे? क्या तुम फाउंडर हिनोकी के वन शॉट स्टाइल को देखना नहीं चाहते? पर वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है अगर मैं पहले चाल चलता हूँ तो पहले मैं इस वेसल को अपना बना सकता हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरे फाउंडर को बुली कर सकता हूँ। फिर उसके बाद कनागी कहता है मेरे बॉडी में तुम्हारे आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हिनोकी कहता है ठीक है तो चलो इसे शुरू करते हैं। पर तभी हिनोकी को दूसरे फाउंडर लोग खींचने लगते हैं और उसे गालियाँ देने लगते हैं।
हैं। फिर उसके बाद कनागी कहता है पर मेरा एक कंडीशन है, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेरे बॉडी को यूज करें। उसकी बातें सुनकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर कनागी कहता है मैं डेफिनेटली तुम सभी को सरपास कर दूंगा। फिर वो सोचने लगता है समय आने पर मैं भी उनके जितना ताकतवर हो जाऊंगा, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में कितना ज्यादा ताकतवर बनूंगा। तो ठीक है, जो भी तुम्हारे पास है वो सब मुझे दिखाओ। फिर उसके बाद हिनोकी कहता है आखिर ये तुम्हारा किस तरह का डील है, तुम सच में पागल हो। फिर उसके बाद हिनोकी कनागी के बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। जहाँ हिनोकी अपने शॉट को यूज कर रहा था, वहीं कनागी पेड़ के टहनी को यूज कर रहा था। फिर उसके बाद हिनोकी कहता है तो चलो सब मिलकर इसे करते हैं। फिर उसके बाद वो सामने की तरफ कई सारे स्लैशेस मारता है। उन स्लैशेस के वजह से उस डीमन के एक टेंटिकल के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। कनागी का लकड़ी का टहनी ज्यादा ताकत को नहीं संभाल पाता और वो टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर अपने दूसरे टेंटिकल से कनागी के ऊपर अटैक कर देता है। फिर तभी कनागी के बॉडी को कोई दूसरा सोल कंट्रोल कर लेता है और वो सही समय पर पीछे हट जाता है। फिर वो सिर्फ अपने खाली हाथ से उस टेंटिकल के ऊपर मारता है और वो टेंटिकल दो टुकड़ों में टूट जाता है, जिसके वजह से वो डीमन भी चिल्लाने लगता है। फिर उसके बाद वो डीमन अपने दूसरे टेंटिकल से कनागी के ऊपर अटैक करता है। फिर उसके बाद कनागी जमीन पर पड़े एक और डंडे को पकड़ लेता है और इस बार जो सोल कनागी के बॉडी को कंट्रोल किया होता है वो डंडे को एक स्पेयर की तरह यूज कर रहा होता है और उसके टेंटिकल के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद कोई और सोल कनागी के बॉडी को कंट्रोल करके अपने पैर से किक करके टेंटिकल को मार रहा होता है। फिर उसके बाद एक बूढ़े आदमी का सोल कनागी के बॉडी को कंट्रोल करके डंडे से जमीन के ऊपर अटैक करता है, जिससे नीचे की सारी जमीन तबाह हो गई थी और वो डीमन उड़कर हवा में चले जाता है। फिर उसके बाद आर्चरी करने वाली सोल आती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एरो से अटैक कर देती है, जो एरो मल्टीपल होकर डीमन के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर तभी उस डीमन का खून नीचे गिरने लगता है और उसका खून जाकर कनागी के ऊपर भी गिर जाता है। लेकिन कनागी यहाँ किसी तरह का पावर का यूज करता है, जिसके वजह से उस पॉइजनस ब्लड का भी कनागी के ऊपर कोई असर नहीं होता है। फिर उसके बाद अलग अलग सोल कनागी के बॉडी को कंट्रोल करके अपने पावर से उस डीमन के ऊपर कई सारे अटैक करते हैं। उसके बाद हिनोकी फिर से कनागी के बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और हिजाकी के टूटे हुए स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। पर तभी जमीन से निकलकर दो टेंटिकल कनागी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। फिर कनागी की आई ग्लो करने लगती है और यहाँ पर कनागी के बॉडी में विजार्ड आ गई थी, जो अपने थंडर बोल्ट का अटैक करती है। फिर उसके बाद कनागी अपने जगह से जंप करके उस डीमन के ऊपर आ जाता है और यहाँ पर कनागी के बॉडी को हिनोकी कंट्रोल करते हुए अपना वन हैंडेड स्वॉर्ड स्टाइल का अटैक करता है और इसके साथ वो गेकी रोताचु वेब कटिंग ब्लेड नाम का भी अटैक करता है। और इस अटैक का पावर इतना ज्यादा होता है कि वो एस रैंक के ऊपर वाला डीमन भी बीच से दो टुकड़ों में कट जाता है। फिर उसके बाद कनागी के अंदर का हिनोकी स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद हमें पेड़ पर खड़ा एक कौवा को दिखाया जाता है, जो ये सब होते हुए देख रहा था। फिर उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जो हवा में उड़ रहा था और किसी से फोन में बात करते हुए कहता है क्या वो ऑलरेडी मारा गया? मैं अभी वहाँ जाने वाला था। क्या वहाँ कोई आसपास स्ट्रॉन्ग हंटर था? फिर जो फोन में बात कर रहा था वो कहता है कौवे से मिले फुटेज के हिसाब से वो किसी अकेडमी का स्टूडेंट लग रहा है। फिर उसके बाद वो लड़का जो बात कर रहा था वो कहता है क्या उसे मारने वाला एक अकेडमी का स्टूडेंट था? अगर ऐसी बात है तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है, जो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर होता है और इसका नाम इचिहारा मिडोरी होता है। फिर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इचिहारा ने कई सारे डीमन को मारकर उनका पहाड़ बनाकर उनके ऊपर बैठा होता है और वो फोन में बात करते हुए कहता है काफी लंबा समय हो गया डायरेक्टर, हाँ ये एस रैंक डीमन के बारे में है, नहीं उसे मारने वाला मैं नहीं था। कौवे के फुटेज के हिसाब से उस डीमन को कनाकी मिनाटो ने खत्म किया है। मैंने सुना है कि वो 3 साल लगातार हंटर एग्जामिनेशन में फेल होते गया है, इसलिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उसी ने डीमन को मारा है। तो क्या मेरी आप एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? फिर उसके बाद अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक स्टूडेंट कहता है कल तुम ठीक कहाँ थे? उस मॉन्स्टर का ऑरा काफी ज्यादा भयानक था, मैं तो अपने बॉडी को हिला तक नहीं पा रहा था। फिर दूसरा स्टूडेंट कहता है मेरा बॉडी तो अभी तक दर्द कर रहा है। फिर वो कहता है अगर क्या हो असलियत में उस मॉन्स्टर को मैंने मारा हो? फिर पहला स्टूडेंट कहता है ये इम्पॉसिबल है,
वो एक एस रैंक मास्टर था और पिछले 10 साल हो गए हैं अभी तक कोई नया एस रैंक हंटर नहीं आया। फिर दूसरा कहता है ये रूमर बहुत तेजी से फैल रहा है कि उस मास्टर को मारने वाला एक एकेडमी का स्टूडेंट था। फिर दूसरा कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा होता तो वो हमारे एकेडमी में ही क्यों होता। फिर हमें कनागे को दिखाया जाता है जो अपनी बॉडी के कुछ ज्यादा ही पावर को यूज करने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। फिर वो सोचने लगता है कल जो इंसिडेंट हुआ था उसे लेकर आज मैं सिर्फ लोगों से उसी टॉपिक के बारे में ही बातें सुन रहा हूँ। फिर तभी एक लड़का धक्का देते हुए कहता है यहाँ से हटो, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, जिसके वजह से कनागे का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर उसके बाद कनागी सोचने लगता है मैंने कल डीमन को खत्म कर दिया, पर ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने अपने बॉडी को फाउंडर को कुछ समय के लिए उधार दे दिया था और उनकी इतनी पावर को मेरी बॉडी सह नहीं पाई, जिसके वजह से मुझे इतना दर्द दे रहा है जैसे कि मेरे बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हो। फिर तभी उसके पास आकर कोई हंसने लगता है। फिर वो कहता है क्या तुम इससे एग्री करते हो, और ये कहने वाला हिनोकी होता है, जिसे देखकर कनाकी हिनोकी सान कहता है। फिर हिनोकी कहता है तुम मुझे रेई चीरो कह सकते हो। फिर वो कहता है तुम्हें इसे सहना होगा कनागी, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हम सभी को सरपास करोगे। फिर वो पहले की बातों को याद करने लगता है जहां वो कह रहा होता है मैं डेफिनेटली तुम सभी को सरपास कर दूंगा, जिसे याद करके कनागी कहता है बिल्कुल मैं ऐसा करूंगा। पर वो उठने की कोशिश कर रहा होता है पर वो नहीं उठ पा रहा होता है, जिसे देखकर हिनोकी हंसने लगता है और वहीं से एक गुजर रहा लड़का सोच रहा होता है आखिर ये इस तरह के पागल टेप की हरकतें क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद हिनोकी पीछे की तरफ देखकर सोचने लगता है चाहे कुछ भी हो लेकिन सच में इस समय के अवेकनर का लेवल बहुत ही कम है, वो एक मामूली इंसान से ज्यादा कुछ भी नहीं है, वे सभी के सब कचरे हैं। पर तभी हिनोकी सामने की तरफ देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि सामने की तरफ किसी आदमी के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा था, जिसे देखकर हिनोकी सोचने लगता है अभी मैंने एक पल के लिए बहुत ज्यादा ऑरा महसूस किया था। फिर कनागी कहता है क्या हुआ। फिर उसके बाद एक टीचर आते हुए कहता है कनागी मिनाटो जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर कनागे कहता है मुझे माफ कर दीजिए रेजिग्नेशन लेटर नहीं लेने के लिए। फिर उसके बाद कनागे सोचने लगता है मेरे पास टेस्ट देने के लिए सिर्फ 3 चांस था, क्वालिफिकेशन का टेस्ट सिर्फ ट्रेनिंग एकेडमी द्वारा ही दिया जा सकता है, अब ऐसा लगता है मुझे जनरल एडमिशन स्लॉट से शुरू करना पड़ेगा। फिर उसके बाद टीचर कहता है नहीं अभी के अभी फील्ड में जाओ, तुम्हारा री एग्जामिनेशन होगा, जिसकी बातें सुनकर कनाके भी काफी हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद हमें कुछ स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं क्या इससे पहले इस एकेडमी में हंटर टेस्ट के बाद री एग्जामिनेशन कभी हुआ भी है। फिर उसके बाद कनागी को दिखाया जाता है जिसे 100 मीटर दौड़ना होता है जहाँ एवरेज 3.6 सेकेंड था और बेस्ट 2.7 सेकेंड था। फिर कनागी सोच रहा होता है भले ही मैं अभी परफेक्ट कंडीशन में नहीं हूँ लेकिन मुझे अपना बेस्ट देना होगा। फिर उसके बाद उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसने थोड़ी देर पहले कनागी को धक्का दिया था। कनागी का बेइज्जती करते हुए कहता है हे तुम लोग क्या इसे नहीं जानते हो, ये 3 साल लगातार हंटर टेस्ट में फेल होते गए हैं, यहाँ तक कि ये टीचर ऑफिस में भी बदनाम है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है एग्जामिनर जैसे ही गन फायर करता है वैसे ही कनागी बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। फिर एग्जामिनर कहता है तुमने 1.2 सेकंड में दौड़ खत्म की है, जिसे सुनकर तो उन सभी के होश ही उड़ जाते हैं। फिर उसके बाद 3000 मीटर दौड़ना होता है जहां एवरेज 4 मिनट 20 सेकंड का होता है और बेस्ट 3 मिनट 17 सेकंड का होता है, पर कनागे ने इसे सिर्फ 1 मिनट 70 सेकंड में ही खत्म कर लिया होता है। उसके बाद 2 मिनट पुशअप करना होता है जहां बेस्ट 418 बार होता है लेकिन कनागे ने 2 मिनट में 840 बार कर लिया होता है। उसके बाद बेंच प्रेस की बारी आती है जहां बेस्ट रिकॉर्ड 620 किलो का था लेकिन कनागे ने 1280 किलो के वजन को उठा लिया होता है, जिसे देखकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं उसने सभी बेस्ट रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, यहाँ तक कि उसने बेस्ट रिकॉर्ड से भी डबल बना लिया है, आखिर ये ऐसे कैसे कर पा रहा है, क्या ये मॉन्स्टर है। फिर कनागी सोचने लगता है क्या फाउंडर अपनी पावर मुझे दे रहे हैं। फिर हिनोकी कनागी को देखकर सोच रहा होता है मैं इस तरह के किसी चीज में मदद नहीं करूंगा, हमने कुछ भी नहीं किया है। और गाइस हिनोकी ऐसा इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि वो कनागी की मन की बातों को सुन सकता है लेकिन कनागी फाउंडर के मन की बातों को नहीं सुन सकता। फिर उसके बाद हेडमास्टर के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेडमास्टर
मास्टर कह रहा होता है ये कनागी मिनाटो के अभी के रिकॉर्ड्स हैं, और उसके सामने इचिहारा होता है जो कहता है शुक्रिया, सच में उसके रिकॉर्ड्स अमेजिंग हैं। फिर उसके बाद हेड मास्टर परेशान होते हुए कहता है जब मैंने री एग्जामिनेशन के रिक्वेस्ट के बारे में सुना तो मुझे कुछ गलत लगा। भले ही उसकी फिजिकल एबिलिटी अमेजिंग है, लेकिन असली दिक्कत उसकी मैजिक कैपेसिटी की है। पास्ट के 3 साल के टेस्ट में उसके मैजिक कैपेसिटी को मेजर ही नहीं किया जा सकता था। अगर आसान शब्दों में कहें तो उसके पास जरा सा भी माना नहीं है। मुझे लगता है उसके ऊपर ध्यान देना आपकी समय की बर्बादी होगी। फिर उसकी असिस्टेंट कहती है उसके पास माना नहीं है, जैसे कि उस लड़के से उम्मीद थी। फिर उसके बाद इचिहारा कहता है रुको, पहले हमें देखना चाहिए अभी क्या होता है। फिर उसके बाद हमें मैजिक मेजरमेंट टेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ एक बड़ा सा पंखा होता है और उसके सामने कनागी होता है। फिर एग्जामिनर कहता है तुम्हें मैजिक का यूज करके इस बड़े से पंखे को घुमाना है, तुम जितना ज्यादा घुमाओगे उसके हिसाब से तुम्हें स्कोर मिलेगा। इसे देखने के लिए वहाँ काफी सारे स्टूडेंट भी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसके एवरेज स्कोर को दिखाया जाता है जो 1513 स्पिन होता है और बेस्ट रिकॉर्ड 4022 स्पिन होता है। फिर कनागी सोचने लगता है पास्ट के 3 साल में मैं इस पंखे को हिला तक नहीं पाता था, चाहे मैं कितना भी कोशिश क्यों ना कर लूं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। हिलाने के बाद तो छोड़ो, मेहमानों को महसूस तक नहीं कर पाता था, लेकिन अब अलग है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ये मेरे राइट पैर से मेरे बॉडी में ऊपर की ओर जाते हुए मेरे बॉडी के अंदर चक्कर लगाता है और वापस मेरे राइट पैर में आ जाता है। मैं अपने ब्रेथ से इसकी तेजी को बढ़ा सकता हूँ और इसे अपने राइट हैंड के पाल में से रिलीज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद एग्जामिनर कहता है शुरू करो। फिर उसके बाद उस फैन को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे करके घूमने लगता है और यहाँ पर उसका 1 स्पिन पूरा हो जाता है जो मीटर में भी शो कर देता है। फिर उसके बाद अगले ही पल दिखाया जाता है वो पंखा काफी तेजी से घूमने लगता है और यहाँ पर 1240 स्पिन हो गया होता है। फिर उसके बाद वो पंखा बहुत ही तेजी से घूमने लगता है जिसे मीटर भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा होता है और उसका हवा इतना ज्यादा होता है कि एग्जामिनर भी अपने जगह पर खड़ा नहीं हो पाता। फिर उसके बाद वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ से आग निकलने लगता है और वो एग्जामिनर वहीं जमीन पर गिर जाते हैं और उस पंखे से भी आग निकल रहा होता है और वो पंखा हवा में उड़ने लगता है और वो उड़ते उड़ते एक बिल्डिंग के ऊपर गिरने वाला होता है और वो सीधा जाकर हेड मास्टर के रूम में गिरने वाला होता है। फिर उसके बाद वहाँ पर भी एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है वो पंखा बिल्कुल हेड मास्टर के पास अगर रुक गया था, लेकिन इस वजह से हेड मास्टर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर उसे देखकर उसके असिस्टेंट कहती है इचिहारा-सान ये तो। फिर उसके बाद इचिहारा हंसते हुए कहता है देखकर ऐसे लगता है कि वो भी मेरी तरह है। इसका मतलब इचिहारा ने भी मैजिक मेजरमेंट टेस्ट में ऐसा ही किया था। फिर वो अपने जगह से खड़े हो जाता है और नीचे की तरफ देखकर कहता है हिस्ट्री में मेरे बाद ये दूसरा पर्सन है जिसके मैजिक को मेजर नहीं किया जा सकता। और उसे देखकर कनागे भी हैरान होता है। फिर उसके बाद एग्जामिनर चिल्लाते हुए कहता है तुम पास हुए, तुम हंटर एग्जामिनेशन में पास हुए। और वहीं उसके पीछे खड़े स्टूडेंट भी खुश होकर कनागे की तारीफ करने लगते हैं। फिर उसके बाद कनागी अपने हाथ की तरफ देखता है। फिर उसके बाद वो मुट्ठियों को बंद करके तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कहता है। फिर वो सोचने लगता है मेरे पास ये पूरे समय था, मेरी अंदर की पावर। और उसे देखकर हिनोकी सोचने लगता है जैसे कि इससे उम्मीद थी। कनागी ने हम सभी फाउंडर को अपने बॉडी को कुछ समय के लिए उधार दिया और हमने उसके बॉडी में अपने पावर को यूज किया जिसके वजह से उसके बॉडी के अंदर का पोटेंशियल अवेकन हो गया। तो तुम अब क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस के साथ अब कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं रहे। मैं तुम्हारा 1 सेंचुरी से इंतजार कर रहा हूँ, क्या तुम लोग भी इससे एग्री नहीं करते? और वो ये बात दूसरे फाउंडर को कह रहा होता है। फिर उसके बाद दूसरे फाउंडर कहते हैं अगर ये है तो हो सकता है वो हमारी इच्छा को पूरी करेगा। फिर तभी उसे कुछ बहुत अजीब महसूस होता है। फिर तभी सामने की तरफ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसे देखकर कनागी कहता है अचानक से यहाँ एक्सप्लोजन कैसे हो गया। और उस एक्सप्लोजन को देखकर हिनोकी सोच रहा होता है मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये वही है जिसके ऑरा को मैंने सुबह महसूस किया था। फिर दिखाया जाता है जैसे ही धूल उड़ता है वहाँ से इचिहारा निकलता है। फिर वो कनागी को हेलो कहता है जिसे देखकर कनागी बहुत घबराते हुए सोचने लगता है क्या ये इचिहारा मिडोरी है? इसे इस ईरा का लेजेंड कहा जाता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर है। आखिर
ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर उसके बाद इचिहारा कनागी के पास आकर हाथ मिलाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें देखा कनागी कुन, तुम्हारे हंटर री एग्जामिनेशन टेस्ट में पास होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर कनागी उसके लिए शुक्र कहता है। फिर वो सोचने लगता है आखिर उसे मेरा नाम कैसे पता, यहाँ क्या चल रहा है। फिर उसके बाद इचिहारा कहता है ठीक है, अब तुम्हारा एडिशनल टेस्ट शुरू होता है, तुम्हें वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को कम से कम एक हिट मारने की कोशिश करना होगा। और उसकी बातें सुनकर कनागी बहुत हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद कनागी इचिहारा के बारे में बताता है जो 23 साल का होता है और वो सिर्फ 9 साल की उम्र में ही पूरे तरह से हंटर बन गया होता है। इसे कोई भी मना नहीं कर सकता कि वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। वो एक ही पल में हजारों डीमन को राख में बदल सकता है। कमजोर डीमन और यहाँ तक कि कुछ हंटर भी उसके सिर्फ थोड़े से पावर से ही मारे जा सकते हैं। उसने 10 साल पहले पेंडेमोनियम के आउटब्रेक को और 5 साल पहले क्यूशु के आउटब्रेक को बड़ी ही आसानी से कॉन्कर कर लिया था। वो एक लिविंग सिंगुलैरिटी है। फिर तभी उसे हिनोकी कहता है, ओए बच्चे। फिर कनागी जब मुड़ कर देखता है तो वो हिनोकी को देखकर परेशान होने लगता है, क्योंकि हिनोकी स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ओए बच्चे अपने बॉडी में मुझे आने दो। फिर इचिहारा को वहाँ देखकर वहाँ के सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और उसकी बहुत सारी तारीफ करने लगते हैं। फिर इचिहारा कहता है, एडिशनल टेस्ट का रूल बहुत ही सिंपल है, तुम 1 मिनट के अंदर अगर मुझे एक हिट मारने में कामयाब रहे तो तुम जीत जाओगे, और अगर तुम हार भी जाते हो तो भी इसका कोई पनिशमेंट नहीं है, पर मैं हर 10 सेकंड के बाद तुम्हारे ऊपर एक अटैक करूंगा। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर नरमी बरतूंगा। फिर उसके बाद वो अपने पास से कई सारे वेपन को निकालते हुए कहता है, मैं तुम्हें कोई भी वेपन प्रोवाइड कराऊंगा जो तुम चाहो, इसलिए अपने पसंद का कोई भी वेपन चुन लो जिसे तुम यूज करते हो। पर इसके बावजूद भी कनागी हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, वो मेरा नाम जानते हैं और मेरा एडिशनल टेस्ट ले रहे हैं, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। पर जो भी हो, क्या मुझे सच में फेमस इचिहारा मिडोरी के साथ 1 मिनट के लिए आमने सामने की फाइट करनी होगी। फिर कनागी कहता है, क्या मैं सच में किसी भी वेपन को यूज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद इचिहारा एक कटाना को निकालते हुए कहता है, बिल्कुल, क्योंकि मेरी बॉडी एक कटाना से भी ज्यादा हार्ड है, और उस कटाना को सिर्फ अपनी उंगली से ही बीच में से 2 टुकड़ों में काट देता है। फिर वो कहता है, और मैं शॉर्ट से भी ज्यादा शार्प हूँ। उसे देखकर कनागी बहुत घबरा जाता है। फिर पीछे से हिनोकी कहता है, ओए बच्चे तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी से मुझे अपने बॉडी में आने दो। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा बोलने की, मैं इस मॉडर्न जमाने के लड़के को अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर कनागी सोचने लगता है हिनोकी उससे फाइट करने के लिए एक्साइटेड है। इचिहारा मिडोरी जैसे कि उससे उम्मीद की जा सकती है, उसका पावर लेवल बिल्कुल फाउंडर के पावर के जितना है, मैं तो उसके सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक सकता। फिर उसके बाद वो एक गहरी सांस लेता है और सोचने लगता है, अगर ऐसी बात है तो। फिर उसके बाद हिनोकी चिल्लाते हुए कहता है, ओए बच्चे तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी से मुझे अपने बॉडी में आने दो। फिर उसके बाद इचिहारा फोन को आगे करते हुए कहता है, तुम्हारा एडिशनल टेस्ट का समय अब शुरू होता है। फिर उसके बाद कनागी एक कटाना पकड़ता है, लेकिन मैं इसे स्वॉर्ड ही कहूंगा। फिर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसे देखकर हिनोकी कहता है, ओए बच्चे क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने में भी है, क्या तुम सच में उससे फाइट करने वाले हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। फिर कनागी हिनोकी के ऊपर अटैक करते हुए सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच में मुझे अगर एक लेजेंड बनना है तो मैं फाउंडर के पावर को बार बार उधार नहीं ले सकता, मुझे इसे खुद अपने पावर से करना होगा। फिर कनागी अटैक कर देता है, लेकिन इचिहारा बड़ी ही आसानी से मोबाइल को चलाते हुए उसके अटैक से बच जाता है। फिर उसके बाद कनागी कई सारे अटैक करता है, लेकिन इचिहारा उसके सभी अटैक से बड़ी आसानी से बच रहा होता है और वो मोबाइल चलाते हुए कह रहा होता है, तुम कौन से सोशल मीडिया को यूज करते हो, मुझे यकीन है कि ये इंसिडेंट रिकॉर्ड होगा और ये वायरल हो जाएगा। और सच में इसे कई सारे स्टूडेंट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और इचिहारा की तारीफ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद कनागी कई सारे अटैक करता है, लेकिन इचिहारा बड़ी आसानी से उसके सभी अटैक से बच रहा होता है और यहाँ पर कनागी अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। फिर उसके बाद एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो इचिहारा की तारीफ कर रहा होता है।
फिर तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है, क्या कनागी जो अटैक कर रहा है वो तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? वो लगातार अलग अलग डायरेक्शन से अटैक कर रहा है, पर इचिहारा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर कनागी सोच रहा होता है, मुझे एक झांसा देना होगा, मुझे वर्टिकल स्लैश करना होगा और उसे बदलकर हॉरिजॉन्टल स्लैश करना होगा, उसके पैर में नहीं उसके गले में। पर इचिहारा बड़े ही आसानी से उसके सभी स्लैश से बच रहा होता है। फिर कनागी सोचने लगता है, मैं अपने बॉडी को जैसे चाहूँ वैसे हिला सकता हूँ और मुझे इस मूवमेंट से भी थकान नहीं हो रहा है। क्या ये फाउंडर का मेरे बॉडी में आने का असर है? मेरी बॉडी सच में बदल रही है। फिर तभी इचिहारा अपनी उंगली को कनागी के सिर पर रखते हुए कहता है, 10 सेकंड पूरा हो गया है, और वो फ्लिक कर देता है। लेकिन कनागी सही समय पर उसके अटैक से बच जाता है, पर उस फ्लिक का पावर बहुत ज्यादा होता है और जब कनागी पीछे मुड़कर देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उस फ्लिक के अटैक से जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। फिर कनागी इचिहारा को देखकर सोचने लगता है, उसने कहा था कि वो मेरे ऊपर नरमी बरतेगा, ये क्या बकवास है। अगर उसका अटैक मुझे लग जाता तो मेरे सिर का यहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाता। फिर उसके बाद इचिहारा सोचने लगता है, ये बहुत अजीब है, भले ही मुझे उसके अंदर से कोई इविल चीज महसूस नहीं हो रही है, पर तो भी अचानक से मैंने अपने पावर को क्यों बढ़ाया। उसे देखकर कनागी सोचने लगता है, अगर ऐसे रहा तो ये तो मुझे मार ही देगा। फिर वो सोचने लगता है, मुझे उस समय के फीलिंग को याद करना होगा जब मैं स्ट्रॉन्ग था। फिर उसके बाद कनागी शॉट पकड़कर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर इचिहारा भी थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद कनागी इचिहारा के पास आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर तभी जो स्टूडेंट रिकॉर्ड कर रहे थे वो हैरान होते हुए कहते हैं, अचानक से कनागी का स्पीड बहुत तेज हो गया है, यहाँ तक कि उन दोनों को मेरा कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद इचिहारा सोच रहा होता है, इसका स्पीड पहले से काफी तेज हो गया है, और वहीं कनागी सोच रहा होता है, अगर मुझे एस रैंक को हराना है तो मेरे शॉट को तेज होना होगा। फिर उसके बाद इचिहारा मोबाइल में देखता है जहाँ एक और 10 सेकंड होने वाला होता है। फिर उसके बाद वो कनागी की तरफ गौर से देखने लगता है। फिर दिखाया जाता है कनागी इतना तेजी से अटैक कर रहा होता है कि उसका आफ्टर इमेज भी बन रहा होता है, और वो सोच रहा होता है, इस समय मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि मेरा बॉडी फेदर से भी ज्यादा हल्का है। फिर तभी 10 सेकंड पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद इचिहारा सीधे उसके सीने के ऊपर फ्लिक करता है, और इस फ्लिक की वजह से वो पीछे दीवार में टकराता है और वो दीवार भी चकनाचूर हो गया था। फिर कनागी जमीन पर गिर जाता है और खून खांसने लगता है। फिर उसके बाद कनागी सोचने लगता है, ये ऑसम है, मैं वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर के खिलाफ फाइट कर रहा हूँ। अगर मेरी बॉडी बिल्कुल कल के जैसे होती तो इस अटैक से मुझे यकीन है मैं पहले ही मारा जाता। फिर वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है, ये सच में काफी अच्छा है, मैं स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने अभी के स्किल के साथ उसके एडिशनल टेस्ट में पास नहीं हो सकता। और उसकी आंखें भी धीरे धीरे करके धुंधली होने लगती है, लेकिन फिर भी कनागी रुकता नहीं है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने जगह से जंप कर देता है। फिर वो सोचने लगता है, अब बचे हुए समय में मैं अपने ब्रूट फोर्स को यूज करूंगा। पर तभी इचिहारा बहुत ही तेजी से उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर कनागी भी हैरान हो जाता है। फिर इचिहारा कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन 30 सेकंड में मुझे जितना देखना था मैंने उतना देख लिया है। फिर वो अपने हाथ से कनागी के गले के ऊपर चौक मार देता है, जिससे कनागी वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर इचिहारा उसे देखकर सोचने लगता है, मैं देख सकता हूँ वो जीनियस है, लेकिन वो मेरे कॉमरेड के सेम लेवल का नहीं है। फिर उसके बाद कनागी अपने मन ही मन सोच रहा होता है, उस समय मैंने जिस पावर को देखा आखिर में मैं उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। फिर उसके बाद इचिहारा फोन में बात करते हुए कहता है, रीन चलो वापस चलते हैं, भले ही ये शर्म की बात है, लेकिन मैं सच में इससे निराश हुआ। फिर हमें कनागी को दिखाया जाता है जो फिर से अपने शॉट को पकड़ लेता है। फिर तभी इचिहारा के पीछे से कोई कहता है, तुमने अभी क्या कहा? और जब इचिहारा पीछे मुड़कर देखता है तो कनागी के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा था और उसके बालों का कलर भी चेंज हो जाता है, और कनागी के बॉडी के अंदर हिनोकी आ चुका होता है और वो सोच रहा होता है, चलो देखते हैं ये जिद्दी बच्चा कितना ताकतवर है। फिर उसके बाद वो इचिहारा के पास आते हुए कहता है, अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। फिर वो एक स्माइल करते हुए कहता है, तो क्यों ना इसे फिर से कंटिन्यू करें। फिर हमें कनागी को दिखाया जाता है जो हिनोकी के नाम को बोल रहा होता है। फिर उसे देखकर इचिहारा सोचने लगता है, इसी के प्रेजेंस की वजह से मैंने अपने पावर को बढ़ा लिया था, अब ये बिल्कुल एक अलग ही पर्सन लग रहा है, मैं बिना देखे बता सकता हूँ ये एक मॉन्स्टर लग रहा है। उसके बाद
कनागी अटैक कर देता है, लेकिन इचिहारा उसके अटैक से बच जाता है। फिर इचिहारा सोचने लगता है उसका मूवमेंट पूरी तरह से बदल गया है और उसकी पावर और स्पीड भी बहुत बढ़ गया है और इन सब से ऊपर उसका स्वॉर्डमैनशिप कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। पर वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी कनागी का स्वॉर्ड इचिहारा के पास आ जाता है, लेकिन इचिहारा सही समय पर झुककर उस अटैक से बच जाता है। फिर उसके बाद इचिहारा जंप करके पीछे चले जाता है। फिर वो कनागी को गौर से देखने लगता है, जहाँ कनागी स्माइल कर रहा था और उसे फाइट करने में काफी मजा आ रहा था। फिर वो सामने की तरफ एक जबरदस्त स्लैश मारता है जिससे इचिहारा तो बच जाता है, लेकिन वो स्लैश उसके पीछे वाले बिल्डिंग में जाकर लगता है, जिसके वजह से वहाँ अफरा तफरी मचने लगता है। फिर उसके बाद इचिहारा सोचने लगता है उसके स्लैशेस अनप्रेडिक्टेबल हैं। वो पहले ही जान जाता है कि उसका ओपोनेंट का अगला मूव क्या होने वाला है, जैसे कि वो कोई एंशिएंट स्वॉर्डमैनशिप हो। उसका स्वॉर्डमैनशिप तेज पानी का बहता हुआ ऐसा धार है जिसके चपेटे में तुम आ ही जाओगे। फिर उसके बाद इचिहारा हंसने लगता है। फिर वो कहता है मेरे जैसे एस रैंक को हराने के लिए कम से कम इतना एबिलिटी तो होना चाहिए। 40 सेकंड अब पूरा हो गया है। फिर उसके बाद इचिहारा अटैक कर देता है, पर कनागी उसके अटैक से बच जाता है और कहता है ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जिससे तुम मुझे हिट कर सको। फिर उसके बाद कनागी भी अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए इचिहारा जंप करके हवा में चले जाता है। फिर इचिहारा हंसते हुए कहता है तुम सच में अमेजिंग हो, और उसे देखकर स्टूडेंट हैरान होते हुए कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इचिहारा ने अभी अपने आप को डिफेंड किया है। फिर कनागी कहता है तुम बोरिंग हो, मुझे तुम्हारे खिलाफ होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे नीचे नजरों से देखोगे तो मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटूंगा। और ये जो भी कुछ हो रहा होता है वो हिनोकी कह रहा होता है। फिर उसके बाद हिनोकी इचिहारा के ऊपर अटैक कर देता है। फिर इचिहारा कहता है तो ठीक है। फिर उसके बाद वो नीचे दबे एक स्पेयर को अपने पैर से उछालता है। वो स्पेयर नीचे दबा होता है जिसके वजह से सभी वेपन हवा में उछल जाते हैं, जिसे देखकर हिनोकी भी हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद इचिहारा जंप करके उसी स्पेयर को पकड़ लेता है, जिसे देखकर हिनोकी कहता है आखिरकार तुम भी अपनी पूरी ताकत का यूज करने वाले हो। और वो ये सब कहकर बहुत ही स्माइल कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त अटैक करने लगते हैं और उन दोनों को फाइट करने में काफी मजा आ रहा था। फिर हमें असली हिनोकी को दिखाया जाता है, जिसे देखकर दूसरे फाउंडर के सोल कहते हैं हिनोकी काफी एक्साइटेड लग रहा है। वो लड़का सच में तारीफ के लायक है कि वो हिनोकी को फाइट में बराबर की टक्कर दे रहा है। फिर उसे देखकर वो सभी लोग अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं। फिर वो लोग कहते हैं क्या इसका मतलब ये है कि इस लड़के का बॉडी अभी तक एक परफेक्ट वेसल नहीं बना है। फिर एक फाउंडर कहता है मुझे भी फाइट को ज्वाइन करना चाहिए। फिर कोई दूसरा फाउंडर कहता है तुम बूढ़े आदमी तुम नहीं जा सकते, तुम घटिया चाल चलने वाले हो। फिर उसके बाद विजार्ड को दिखाया जाता है जो फाइट को नहीं बल्कि कनागी को देख रही थी, और वहीं कनागी हिनोकी के फाइट को देखकर उसके मूव और उसके स्लैश को देखकर अपने हैंड साइन को बदल बदल कर उन्हें सीखने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है दोनों का स्पेयर और स्वॉर्ड टूट गया होता है, जिसे देखकर हिनोकी कहता है ये कितना लो क्वालिटी का स्वॉर्ड है। और वहीं इचिहारा सोच रहा होता है ये अमेजिंग है, इस फाइट ने मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा दिया। उसके स्वॉर्ड टूट गई है और इसके अलावा यहाँ पर एक भी स्वॉर्ड नहीं है। फिर उसके बाद वो एक एविल स्माइल करते हुए कहता है अब सिर्फ 10 सेकंड बचा है, अब तुम क्या करोगे। फिर उसके बाद हिनोकी पीछे की तरफ देखने लगता है और वो अपने जगह से जंप करके बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है, और वो उसी लड़के के पास जाने लगता है जिसने उसे धक्का दिया था। और वो जैसे ही उसके पास आता है वो लड़का चिल्लाने लगता है। फिर हिनोकी कहता है मैं ये शॉट को ले रहा हूँ। फिर तभी इचिहारा को दिखाया जाता है जो उसके पीछे आ गया होता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। फिर तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट को दिखाया जाता है। फिर उस ब्लास्ट से दोनों लोग निकलते हैं और वो फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, और वो लोग ये फाइट बिल्डिंग के दीवार पर कर रहे होते हैं। फिर एक स्टूडेंट कहता है ये बिल्डिंग टूटने वाली है, और वो लड़का जिसके शॉट को हिनोकी ने लिया था वो रोते हुए अपने शॉट को याद करने लगता है। फिर उसके बाद इचिहारा वही बड़े से पंखे के पास आ जाता है और उसे इतना जोर से पकड़ता है कि वो भी क्रैक होने लगता है। फिर हिनोकी सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इचिहारा उस बड़े से पंखे को पकड़कर हिनोकी के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी इचिहारा सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि हिनोकी यहाँ पर कहता है हिनोकी वन हैंडेड स्वॉर्ड स्टाइल सिंगल टाइस, और इतना ही कहते हुए उस पंखे के ऊपर कई सारे लाइन बन जाते हैं और अगले ही पल वो पंखा डाइस के शेप में कई सारे
टुकड़ों में कट जाता है, जिसे देखकर इचिहारा स्माइल करते हुए कहता है ये बहुत अमेजिंग था। फिर उसके बाद हिनोकी अटैक करते हुए कहता है अब इसे संभालो, लेकिन अगले ही पल उसके स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके वजह से हिनोकी भी बहुत हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद इचिहारा हिनोकी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है 1 मिनट पूरा हो गया। फिर उसके बाद इचिहारा हिनोकी के ऊपर अटैक कर देता है, पर हिनोकी बस देख रहा होता है क्योंकि बिना शॉट के वो कुछ भी नहीं कर सकता। पर तभी कनागी उसे पीछे खींचकर आगे जाने लगता है, जिसे देखकर हिनोकी कहता है ओए बच्चे तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। फिर उसके बाद कनागी अपने बॉडी में आ जाता है। फिर वो अपने हाथ को बिल्कुल इचिहारा के बगल में ले जाता है, जिसके वजह से इचिहारा का हाथ डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसे देखकर हिनोकी और इचिहारा दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इचिहारा के अटैक को डिफ्लेक्ट करने की वजह से उसके हाथ का हालत खराब हो जाता है। फिर वो अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है सिर्फ एक हिट, और वो यहाँ पर इचिहारा के चेहरे पर एक पंच मार देता है। फिर उसके बाद बताया जाता है ऐसे लग रहा था जैसे कि दो सिंगुलरिटी के बीच का बैटल हो, जैसे कि इसका कोई अंत नहीं हो। ये फाइट सिर्फ एक छोटे से जवाब के लिए था। ये एक चेस गेम की तरह है जहाँ दोनों प्लेयर के स्किल बराबर है, लेकिन फिर दिखाया जाता है ये सब हिनोकी बता रहा होता है। फिर वो कहता है लेकिन इस दौरान ये बच्चा इस पल का इंतजार कर रहा था, सिर्फ एक सिंगल हिट के लिए, यहाँ तक कि उसके ओपोनेंट ने भी ऐसा उम्मीद नहीं किया होगा। जिसे देखकर हिनोकी स्माइल करते हुए सोचता है उसने जीत का एक नया रास्ता खोला है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ देखने से ऐसे लग रहा होता है जैसे कि कनागी इचिहारा के ऊपर एक पंच हिट कर दिया होता है, पर तभी वो सामने देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सही समय पर इचिहारा ने कनागी के पंच को रोक लिया था। पर इसे देखकर इचिहारा भी काफी हैरान होता है। फिर कनागी को दिखाया जाता है जो निराश होते हुए सोचता है आखिरकार मैं एक पंच भी हिट नहीं कर पाया। फिर इचिहारा को दिखाया जाता है जो स्माइल करने लगा था। फिर वो अपने हाथ को ढीला कर देता है, जिससे कनागी का पंच इचिहारा को लग जाता है। फिर इचिहारा स्माइल करते हुए कहता है तुम पास हो गए। फिर दिखाया जाता है वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, पर इचिहारा ने कनागी को गिरने से बचा लिया था। फिर इचिहारा कहता है रिन चलो वापस चलते हैं। फिर रिन आते हुए कहती है ये कैसे था। फिर इचिहारा कहता है वो पास हो गया, ये बच्चा काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैंने गलती से इसका हाथ तोड़ दिया, तो क्या तुम मेरे लिए इसे ठीक कर दोगी। फिर रिन कहती है ठीक है। फिर हमें अकेडमी के स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या इचिहारा ने कहा कि वो लड़का पास हो गया है, तो क्या इसका मतलब ये है उस लड़के ने इचिहारा मिडोरी के ऊपर एक पंच हिट कर दिया है। फिर वो सभी लोग कनागी की तारीफ करने लगते हैं और कनागी को भी होश आ जाता है और वो ये सब को सुन रहा होता है। फिर दिखाया जाता है उसके बगल में रीन बैठी होती है जो उसके टूटे हुए हाथ को हील कर रही होती है। फिर वो कहती है हिलो मत, मुझे तुम्हारे हाथ को हील करने दो। फिर कनागी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है इसके लिए शुक्रिया। फिर रिन कहती है कांग्रेचुलेशन, तुम टेस्ट में पास हो गए हो। जिसकी बातों को वो एक पल के लिए तो समझ नहीं पाता। वो अगले ही पल काफी हैरान होते हुए कहता है क्या मैं पास हो गया, क्या मैं सच में इचिहारा मिडोरी को हिट करने में कामयाब हो गया। इसका मतलब इचिहारा को हिट लगने से पहले ही कनागी बेहोश हो गया था और उसी के बगल में इचिहारा होता है जो कहता है तुम बहुत क्रूअल हो, तुमने मुझे हिट भी कर दिया और इसे भूल भी गए। अपने बगल में इचिहारा को देखकर कनागी काफी घबरा जाता है। फिर इचिहारा खड़े होते हुए कहता है मान लो कि हम बराबरी पर हैं, पास का मतलब पास होता है। मैं तुम्हारे लगातार अटैक के वजह से बीच में सीरियस हो गया था। जिसकी बातें सुनकर कनागी सोचने लगता है लेकिन उस समय मेरे बॉडी में हिनोकी था और इसके अलावा तुमने मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को डॉज कर लिया। तुम्हारा मूवमेंट काफी अमेजिंग था, तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर कनागी भी कहता है ठीक है। फिर वो कहता है वैसे मेरे पास होने के बाद आगे क्या होगा। जिसकी बातें सुनकर रिन को समझ नहीं आता वो क्या बोले और इसी तरह का हाल इचिहारा का भी होता है और उन्हें चुप देखकर कनागी को भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद हमें रात को कनागी के घर का सीन दिखाया जाता है जहां उसकी मॉम खाना बना रही थी। फिर वो कहती है कनागी आज कितने मेहमान आ रहे हैं, और वहीं कनागी फर्श को पोछा मारते हुए कहता है मुझे नहीं पता लेकिन शायद एक ही आदमी आ रहा है। फिर उसकी मॉम कहती है लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने हंटर एग्जामिनेशन को पास कर लिया और इचिहारा मिडोरी का नजर तुम्हारे ऊपर है। मुझे तुम्हारे
ऊपर हमेशा से भरोसा था कि तुम एक ऐसे बच्चे हो जो अपने मेहनत से कुछ भी कर सकता है। जिसकी बातों को सुनकर कनागी स्माइल करने लगता है। फिर उसकी मॉम कहती है, लेकिन उस जैसा सेलिब्रिटी हमारे घर आने वाला है, कहीं वो गलती से हमारे घर को कुत्ते का घर ना समझ ले। फिर कनागी कहता है, मॉम, इचिहारा मिडोरी इस तरह का आदमी नहीं है। फिर उसके बाद कनागी अपने रूम में आ जाता है। फिर वो एक कार्ड को देखने लगता है जिसके ऊपर इचिहारा मिडोरी लिखा था। फिर वो पहले की बातों को याद करने लगता है, जहाँ रिन इचिहारा के एक पैर को लॉक कर दी होती है और उसे खींचते हुए कहती है, तुमने इसके पास होने के बाद आगे के बारे में क्यों नहीं सोचा। फिर इचिहारा कहता है, रिन चान, मैं हार मानता हूँ। फिर वो कनागी को कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम पास होने के बाद हमारे कॉमरेड में से एक बनोगे। जिसकी बातें सुनकर कनागी कहता है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। फिर इचिहारा कहता है, मैंने ऐसे कहा था, शायद तुमने सुना नहीं होगा। फिर वो कहता है, लेकिन यहाँ बहुत से लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर आ सकता हूँ। वहीं हम सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। मैं वहीं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि तुम्हारे पास क्या क्या चॉइस है और हमारे असली दुश्मन कौन है। और उसी बात को कनागी प्रेजेंट टाइम में याद करते हुए सोचने लगता है, उनका हमारा असली दुश्मन कहने से क्या मतलब था। टावर को पहले ही फाउंडर द्वारा खत्म कर दिया गया है और जो अभी के हंटर है उनका काम डायमेंशनल क्रैक से बच निकलने वाले मॉन्स्टर को खत्म करना है। इसके अलावा हमारा दुश्मन कौन हो सकता है। फिर तभी वहाँ हिनोकी आ जाता है, जिसे अचानक देखकर कनागी डर जाता है। फिर कनागी कहता है, हिनोकी और तुम सभी लोग यहाँ क्यों हो, आखिर क्या हुआ है। फिर हिनोकी कहता है, हम सभी डिस्कशन कर रहे थे और अब वो खत्म हो गया। फिर कनागी कहता है, क्या डिस्कशन, किस तरह का, कहीं तुम लोग ये तो डिस्कशन नहीं कर रहे थे कि मेरा बॉडी किसे मिलेगा। फिर हिनोकी कुछ बोलने वाला होता है, तभी डिंग डोंग करके आवाज आता है, मतलब दरवाजे को नॉक करने का आवाज आता है। फिर कनागी वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन ऐसा लगता है इचिहारा मिडोरी आ गए हैं। फिर जैसे ही वो नीचे आता है वो सोचने लगता है, क्या हो रहा है, यहाँ अंधेरा क्यों है। पर तभी वो सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने की तरफ उसकी मॉम जमीन पर गिरी हुई थी, जिसे देखकर कनागी मॉम मॉम चिल्लाते हुए उसके पास जाने लगता है। पर तभी वो देखता है उसके बगल वाले रूम में एक आदमी था जो खाने के टेबल पर बैठा हुआ था। इसे देखकर कनागी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद उस आदमी को दिखाया जाता है जो टेबल पर रखे खाने को किसी पागल की तरह खा रहा था और कह रहा था, इसका टेस्ट बहुत बुरा है। ओए बच्चे, तुम्हें उस बुढ़िया औरत को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। अगर तुम अपने कस्टमर को खुश करना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम महंगे मीट का यूज करना चाहिए था। फिर कनागे कहता है, तुम कौन हो, तुमने मेरी मदर के साथ क्या किया है। फिर वो आदमी कहता है, अपना मुंह संभालो बच्चे, मेरा नाम हेतानी कोरो है, मैं इचिहारा के कॉमरेड में से एक हूँ और मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। जल्दी करो और अपना सामान ले लो, हम यहाँ से सीधा अपने बेस की तरफ जाएंगे। फिर तभी कनागी हेतानी के ऊपर पंच मार देता है, लेकिन हेतानी उसके पंच से बच गया था और वो उसके पीछे आकर पागल की तरह हंसने लगता है। फिर उसके बाद हेतानी कहता है, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। फिर कनागी को दिखाया जाता है जो पास्ट की बातों को याद करने लगता है, जहां उसकी मदर कह रही होती है, कनागी, भले ही तुम्हारे फादर चले गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से पालूंगी और एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां उसका जूता खराब हो गया होता है, पर वो कह रही होती है, ये अभी भी ठीक है, मैं इसे पहन सकती हूँ। वैसे तुम्हें ट्रेनिंग के लिए नए जूते की जरूरत थी, मैंने पैसे रखे हैं, तुम जाकर खरीद लो। फिर एक और सीन दिखाया जाता है जहां वो कह रही होती है, तुमने आज बहुत ट्रेनिंग किया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आज फेवरेट खाना बनाऊंगी। और इन्हीं सब बातों को याद करके कनागी गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे पूछा, तुमने मेरे मदर के साथ क्या किया है। फिर उसके बाद कनागी के इनर स्पेस में दिखाया जाता है, जहां उसे देखकर हिनोकी कहता है, उसका ओपोनेंट इस इरा का एक एस रैंक हंटर है। समय आ गया है, इस इचिहारा के नगर को देखकर मैं परेशान हो गया हूँ। इस फाइट से हमें पता चल जाएगा कि हम फाउंडर को अब से इसके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए।